पिछले 2 साल में मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने सिर्फ इलोन मस्क को इंडिया से बाहर रखने की कोशिश में 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन 8 दिसंबर 2025 को दोनों ने इलोन मस्क के सामने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि स्टारलिंक ऑफिशियली इंडिया में 8600 रुपए पर मंथ में लॉन्च हो चुका है। और यह अनाउंसमेंट सुनते ही लगता है कि जियो और एयरटेल का धंधा खतरे में आ चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने इंडिया में सालों से इंटरनेट की मोनोपोली बना रखी थी, आज वो एक ऐसी फॉरेन कंपनी के सामने झुक रहे हैं जो जमीन पर एक भी टावर नहीं लगाएगी, एक भी केबल नहीं बिछाएगी, बस स्पेस से आपके घर तक इंटरनेट देगी। लेकिन असली कहानी स्टारलिंक के प्राइसिंग की नहीं है। असली कहानी यह है कि अंबानी, जिन्होंने आज तक किसी के सामने हार नहीं मानी, उन्होंने इलोन मस्क के सामने कैसे हार मान ली। गवर्नमेंट ने क्यों उनकी 34,000 करोड़ रुपए की बात को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं है, यह 43 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री की बात है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात है जो गवर्नमेंट, आर्मी, आम आदमी सबके लिए या तो गेम चेंजर बन सकती है या डिजास्टर। तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको वो सब बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द लाइट। दोस्तों, पहले क्लियर कर लेते हैं कि स्टारलिंक कैसे वर्क करता है। ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर जैसे जियो, एयरटेल या बीएसएनएल ये सब मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स बिछाते हैं, मोबाइल टावर लगाते हैं। हर गांव, हर शहर में फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लेकिन स्टारलिंक का अप्रोच बिल्कुल अलग है। इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 7800 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं स्पेस में। ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब जमीन से सिर्फ 550 से 1200 किलोमीटर की हाइट पर। दोस्तों, इसे कंपेयर करो ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट जो 35,000 किलोमीटर की हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज करता है। इस फर्क का मतलब है कि दोस्तों, स्टारलिंक की लेटेंसी डिले सिर्फ 20 से 40 मिली सेकेंड है। ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट से यह 600 मिली सेकेंड से ज्यादा होती है। रियल टर्म्स में इसको समझो तो केन्या में एक यूजर ने रिपोर्ट की कि उन्हें 100 एमबीपीएस से ज्यादा स्पीड मिल रही है। मलेशिया में 200 एमबीपीएस, यूरोप और हंगरी में नॉर्मल डाउनलोडिंग स्पीड 135 एमबीपीएस है। अब सोचिए, यह सब स्पेस से आ रहा है, कोई फाइबर केबल नहीं, कोई मोबाइल टावर नहीं, बस एक सैटेलाइट डिश चाहिए जो क्लियर स्काई देख सके। लेकिन दोस्तों, इंडिया में एंट्री इतनी इजी नहीं थी। स्टारलिंक को एंटर होने में 2 साल लगे। अक्टूबर 2024 में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने एक लेटर भेजा डिपार्टमेंटल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। उनकी डिमांड थी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑप्शन के थ्रू अलॉट किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4G और 5G स्पेक्ट्रम ऑप्शन हुआ था। उनका आर्गुमेंट था कि अगर स्टारलिंक जैसी कंपनी को स्पेक्ट्रम फ्री में या नॉमिनल प्राइस पर मिल जाए तो अनफेयर कंपटीशन होगा, क्योंकि जियो ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं स्पेक्ट्रम ऑप्शन में। सेम एक दिन बाद सुनील मित्तल, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन, ने भी सेम स्टैंड लेते हुए यही कहा। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट कंपनी को स्पेक्ट्रम ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और सेम लाइसेंस फीस देनी चाहिए। लेकिन उधर एक ट्विस्ट है, मित्तल का ऑलरेडी OneWeb में इन्वेस्टमेंट है जो खुद एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, और जियो का पार्टनरशिप है SES के साथ अपनी जियो स्पेस फाइबर सर्विस के लिए। तो सवाल यह है कि अगर दोनों के पास ऑलरेडी सैटेलाइट वेंचर्स है तो स्टारलिंक में प्रॉब्लम क्या है? जवाब सिंपल है, कंपटीशन। स्टारलिंक दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। 7,800 सैटेलाइट, 6 बिलियन एक्टिव यूजर्स, ग्लोबली 11.8 बिलियन डॉलर्स का एनुअल रेवेन्यू। जब यह इंडिया में आएगी तो सिर्फ रूरल एरियाज को टारगेट नहीं करेगी, यह अर्बन बैकअप इंटरनेट समेत सभी सेक्टर को कंप्लीट करेगी। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? 16 अक्टूबर 2024 को टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनाउंस कर दिया कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑप्शन नहीं होगा। दूर दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले जा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते, वहां सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको क्या देना है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। यह अंबानी और मित्तल की पहली बड़ी हार थी। इलोन मस्क ने ट्वीट किया, थैंक यू इंडिया।
मार्च 2024 तक इंडिया में 121 करोड़ टेलीफोन यूजर्स थे, वायरलेस यूजर 117 करोड़, इंटरनेट यूजर 95 करोड़। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। इस मार्केट में 3 मेन प्लेयर हैं। रिलायंस जियो 48 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ मार्केट लीडर, रेवेन्यू मार्केट शेयर 42%। दूसरा एयरटेल 29 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ रेवेन्यू मार्केट शेयर 30 से 36%। तीसरा वोडाफोन 12 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ, लेकिन इनके यूजर्स कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो सब कुछ एक्सप्लेन करता है। देखो, जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज के लिए रिमोट एरियाज में काम करना फायदे की डील नहीं है। एक फाइबर केबल लाइन बिछाने का कॉस्ट लाखों में आता है। मोबाइल टावर लगाना, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, ये सब गांव में अवेलेबल करना मुश्किल है, खासकर एक स्पेसिफिक एरिया में। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मुंबई में हो या लद्दाख में, सिग्नल वहीं सैटेलाइट से आएगा। बस आसमान साफ दिखना चाहिए। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पर इंडिया में लगभग 63 करोड़ लोग अभी भी ऑफलाइन हैं। यह लोग मोस्टली रिमोट एरिया में होते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, नौकरी का फॉर्म भरना हो, सरकारी कोई भी काम, सब ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेट ही नहीं तो डिजिटल इंडिया कैसे होगा? यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट गेम बदल सकता है। भारत नेट प्रोजेक्ट को फाइबर कनेक्टिविटी गांव तक ले जाने का वादा कर रहा है। उसमें डिले और फंडिंग इश्यूज है। 2.22 लाख ग्राम पंचायत में से सिर्फ 2.13 लाख रेडी हुए हैं, और ग्राउंड रियलिटी यह है कि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन एक्टिवेशन नहीं है। स्टारलिंक इस गैप को फिल कर सकता है, और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को इंडिया में वेलकम किया है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि स्टारलिंक का प्राइस 8600 रुपये पर मंथ है। यह सुनने में महंगा लगता है, स्पेशली जब जियो का फाइबर प्लान 999 से स्टार्ट होता है। लेकिन पर्सपेक्टिव मैटर करता है। स्टारलिंक का टारगेट आम लोग नहीं है, अमीर लोग, कंपनीज और रिमोट एरिया, यह टारगेट है। एक तेल की कंपनी जो समुद्र में ड्रिल करती है, एक शिपिंग कंपनी जिसके जहाज इंडियन ओशियन में है, एक होटल जो हिमालय की पहाड़ियों में है। इसके लिए स्टारलिंक परफेक्ट सोल्यूशन है। ग्लोबली कंपैरिजन देखो तो इंडिया की प्राइसिंग कंपेटिटिव है। अमेरिका में स्टारलिंक का प्लान 120 रुपये डॉलर महीने का है, मतलब 10,000 रुपये के आसपास। लेकिन प्राइस की खबर तो सिर्फ ट्रेलर थी। असली कहानी मार्च 2025 में शुरू हुई, जब एक बड़ा ट्विस्ट आया। एयरटेल ने अचानक अनाउंस किया कि वो स्टारलिंक के साथ मिलकर काम करेगी, और लिटरली अगले ही दिन रिलायंस जियो ने भी बिल्कुल सेम अनाउंस कर दिया। लेकिन दोस्तों, जो जियो और एयरटेल स्टारलिंक को इंडिया से बाहर रखना चाहते थे, अब उनके पार्टनर्स बन गए। यह क्लासिक बिजनेस ट्रिक है। अगर हरा नहीं सकते तो साथ हो जाओ। देखो, अंबानी और मित्तल समझ गए कि स्टारलिंक का इंडिया आना पक्का है। इस पार्टनरशिप से जियो और एयरटेल का फायदा भी क्लियर है। स्टारलिंक का एक्टिवेशन और सर्विस उनके मैसिव रिटेल नेटवर्क के थ्रू बेचेंगे। जियो के 1000 प्लस स्टोर्स और एयरटेल के 1500 प्लस स्टोर पर। यह फिजिकल प्रेजेंस स्टारलिंक को खुद बनाना पड़ता था, जो कि टाइम और पैसा दोनों मांगता है। कस्टमर की जानकारी भी उनके ही पास रहेगी। जो भी कस्टमर जियो और एयरटेल के थ्रू स्टारलिंक लेता है, उनकी डिटेल्स उनके डेटाबेस में होगी। दोनों कंपनीज को पता है कि पूरे इंडिया में फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल है। सैटेलाइट इंटरनेट हेल्प बन सकती है उनके एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, लेकिन एक बड़ा रिस्क भी है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। स्टारलिंक पूरी दुनिया में सीधे कस्टमर को सर्विस देता है। क्या गारंटी है कि परमिशन के बाद वो अकेले ऑपरेट नहीं करेगी? पार्टनरशिप का अग्रीमेंट का टर्म्स यह पब्लिक नहीं है, लेकिन हिस्ट्री देखोगे तो पता चल जाएगा कि इलोन मस्क अपना कंट्रोल कभी नहीं छोड़ता। यह एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हो सकता है जब तक स्टारलिंक इंडिया में सेटल नहीं हो जाता। लेकिन स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? अब समझो कि स्टारलिंक के आने से रियल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कंपटीशन तो आएगा ही आएगा, साथ में जियो एयरटेल का इंडियन टेलीकॉम मार्केट में रहना चैलेंजिंग हो जाएगा। अभी फिलहाल दोनों कंपनी जिनके 81% मार्केट कंट्रोल करती है और प्राइस जब चाहे बढ़ा दे। दोस्तों, जुलाई 2024 में रेट देखा होगा ना, प्रीपेड प्लान 20 से 25% महंगे हो गए थे, वो भी एक ही रात में। लेकिन जब तीसरा सॉलिड ऑप्शन आएगा, स्पेशली कैश ऑप्शन जो हर जगह इक्वली काम करता है, वो तो मार्केट की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। प्राइस पर प्रेशर आएगा, सर्विस क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, वरना लोग स्विच कर जाएंगे।
गांव में कनेक्टिविटी का सीन देखो, जिस स्पीड से बढ़ेगा वो इनक्रेडिबल होगा। करंटली भारत नेट प्रोजेक्ट की स्पीड देखो, भारत 10 साल में सिर्फ 2.13 लाख ग्राम पंचायत कवर हुए। स्टारलिंक थ्योरेटिकली 1 साल में पूरे देश को कवर कर सकता है। कोई तार नहीं बिछाना है, कोई टावर नहीं लगाने हैं, बस सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस यूज करो। नए कनेक्शन भी खुलेंगे जो पहले कभी पॉसिबल नहीं थे। जहाज में इंटरनेट अभी इंडिया में ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन स्टारलिंक दुनिया भर में ऑलरेडी एयरलाइंस को दे रहा है। समुद्र वाले सेक्टर में इंडियन ओशन में हजारों कमर्शियल जहाज हैं जो बेटर इंटरनेट के लिए तरस रहे हैं। डिफेंस एप्लीकेशन बॉर्डर में जहां नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है या फिजिकली बनाना मुश्किल है, कंपनी सेक्टर में रिमोट एरिया माइनिंग ऑपरेशन, ऑयल क्लीनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेम्पररी इवेंट सेटअप, ये सब सैटेलाइट इंटरनेट से डायरेक्ट बेनिफिट लेंगे। यह हाई वैल्यू कस्टमर है जो प्रीमियम पे प्रीमियम तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया की डिजिटल जर्नी में। आगे के साल इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सरकार की परमिशन, बिजनेस का स्टार्ट, मार्केट का रिस्पॉन्स, यह सब क्लोजिंग देखना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती, जिस तरह से यूज करते हैं वहीं रिजल्ट डिसाइड करता है। सैटेलाइट इंटरनेट एक टूल है, इसका यूज डिजिटल इंक्लूजन के लिए कर सकते हैं या डिजिटल गैप और उसको बड़ा बनाने के लिए। चॉइस हमारी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।